बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं गुल ग्राफिक्स और मैं हूं गुलफाम हुसैन। आज हमने कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो अपनी इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर साइंस के बारे में कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। तो आपकी नज़र में कंप्यूटर क्या है? मेरी नज़र में कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, आपके डाटा को स्टोर करती है या उसमें प्रोसेस करती है इन बाइनरी फॉर्म, और जिस तरह हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरह करती है वो। अब बाइनरी फॉर्म जो हमारा कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म है, मतलब कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में काम करता है, 0-1 की फॉर्म में काम करता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर कंप्यूटर एग्जाम्पल देखें कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कंप्यूटर है क्या, तो आपके पास आपकी स्मार्ट वॉचेस, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, कैलकुलेटर, ये सब क्या है? कंप्यूटर हैं। ये सब क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो डाटा को प्रोसेस करती हैं और डाटा को स्टोर करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इट्स जस्ट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। कंप्यूटर साइंस वो प्रोसेस है, वो अमल है जो क्या करती है? मसले को हल करती है। ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस है। हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज हमें चाहिए होती है, फॉर मैथ का क्वेश्चन है तो हम मैथ का क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास कोई टीचर हमें क्वेश्चन लिखवा देता है, वो क्या है? इनपुट है। उस पर हम अमल करते हैं, स्टेप्स करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, वो क्या है? प्रोसेस। और सबसे नीचे हम आंसर लिख देते हैं, वो क्या है? आउटपुट। बेसिकली कंप्यूटर ये है, that we given something to computer process it and then give to output। अब आप देखें कि इनपुट है और आउटपुट है और दरमियान में आपको एक ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा होगा। ये जो ब्लैक बॉक्स है असल में यही कंप्यूटर साइंस है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो हमारे मसले हल कर रही है। आई होप यू विल बी क्लियर। ओके, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम हमारे 9th के जो न्यू बुक है उसके अंदर हमारे 5 चैप्टर है। तो 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर जो हमारा है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हम पीछे कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हमारा चैप्टर भी वही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जो प्रॉब्लम, पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझेंगे, किस तरह कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि किसी भी मसले को हल करने के लिए उसको स्टेप्स करने पड़ते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास कंटेंट क्या है, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़ेंगे। नंबर 2 फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 3 एल्गोरिथम पढ़ेंगे। नंबर 4 टेस्ट डाटा पढ़ेंगे। नंबर 5 वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन पढ़ेंगे। नंबर 6 आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर पढ़ेंगे। ये हमारे सारे टॉपिक हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर 1 के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। तो किसी भी मसले को हल करने के लिए हमें उसके लिए कुछ इकदाम करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो तब जाके वो मसला हल होता है। फर्स्ट हमने पानी पीना है, तो मुझे प्यास लगी है, तो क्या मैं डायरेक्ट पानी मेरे मुंह में चला जाएगा? नहीं, उसके लिए मुझे कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। मुझे ग्लास को पिक करना पड़ेगा, उसके अंदर पानी फिल करना पड़ेगा और फिर मुझे पीना पड़ेगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं, कि मुझे मसला मेरा था कि मुझे प्यास लगी है। अब हम
कंप्यूटर के रूप से प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। नंबर 1, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या, होती कैसे है। अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, जो हमें प्रॉब्लम है उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि वो क्या है। नंबर 3, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, फिर उसके लिए सोल्यूशन प्लान करना है। नंबर 4, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, फिर उसका एक कैंडिडेट सॉल्यूशन निकालना है। नंबर 5, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। हम इन 5 स्टेप्स को ब्रीफली आगे पढ़ते हैं कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, ये क्या चीज है और इसको हम किस किस तरह करेंगे। अब किसी भी मसले को हल करने के लिए हमारे पास ये 5 स्टेप हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। अगर हम इन स्टेप्स को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मसले को हल करने के उसके मरलावार हैं कि हमने पहले एक कदम रखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर हम टॉप पे जाएंगे। अब यही नहीं कि हम पहले से टॉप पे चले जाएं, टॉप से मिडल में आ जाए। तो इसके लिए हमें जो हमारी ये तरतीब है इसको हम इसी तरह से लेके चलेंगे। जब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़ रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा नहीं कि प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, कि व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम असल में ये नहीं है कि हमें कोई टेंशन है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि कोई मसला है या कोई ऐसा चीज है या कोई ऐसा काम है जिसको हमने सॉल्व करना है। जैसे मैंने पीछे पानी की बात की, आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगना क्या आपका प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ स्टेप करेंगे। या तो आप अपने किसी भाई बहन को कहेंगे कि जी मुझे पानी दे दे, या आप खुद उठ के किचन में जाएंगे और वहां से पानी पिएंगे। तो प्रॉब्लम हमें रोजमर्रा जिंदगी में हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं। इस तरह कंप्यूटर की भी प्रॉब्लम्स हैं। कंप्यूटर की प्रॉब्लम क्या है, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है। अब जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है वो हम किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसकी हमें जरूरत क्या है। ये बेसिकली कंप्यूटर की प्रॉब्लम। आप डिफरेंट जो है ना, आपने वेबसाइट्स अब यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, जैसे कि टिकटॉक बहुत मशहूर है अभी, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, ये सब आप लोग यूज कर रहे हो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के पहले स्टेप की तरफ, जो क्या है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करने चले तो हमारे पास प्रॉब्लम की 2 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 वेल डिफाइंड और नंबर 2 नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड किया ऐसा प्रॉब्लम जो हमें प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो, जिसका पता हो कि हमने यही करना है, वो होता है वेल डिफाइंड। जैसे कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज, all the conditions are clearly specified and it has a clear goal। इसका गोल हमें क्लियर हो कि आपने ये करना है, हमें पता हो कि हमने ये करना है, वो होता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जिसमें हमें किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, उस पर सोचना ना पड़े, हमें पता है कि हमने ये करना ही करना और ये हमें प्रॉब्लम है। नंबर 2 नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो आपको वेल डिफाइंड नहीं होंगे, उनका गोल क्लियर नहीं होगा कि करना क्या है। तो उसके लिए बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। उन 3 स्टेप्स को हम फर्दर पढ़ते हैं। नंबर 1 गेन बैकग्राउंड नॉलेज, नंबर 2 यूज गैसेस, नंबर 3 ड्रॉ अ पिक्चर। अब एक तो जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में पहले से डिफाइंड है, उसके अंदर कोई एम्बिग्विटीज, कोई एरर, कोई दूसरी 2 राय नहीं है कि हमें क्या करना है। हमें अपना जो गोल है, हमें अपना एम है, वो प्रॉपर क्लियर है कि हमने ये करना है। अब नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम पे जो हमें डिफाइन ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्लियर गोल है, हमारा गोल क्या है, तो हमें जो गोल है वो क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हमें 3 स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले गेन बैकग्राउंड नॉलेज।
गेन बैकग्राउंड नॉलेज अगर फॉर एग्जांपल क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई मसला हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो क्या आप उसके पस मंजर में चेक करते हो कि ये मुझे हुई क्यों है, ठीक है। तो उसके पस मंजर को चेक करते हुए हम उसके हल तक पहुंचते हैं और हम उसका हल ढूंढ लेते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं एक रोजमर्रा जिंदगी की हमारी। फॉर एग्जांपल आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, एकदम से आपका जो ब्लड प्रेशर वो शूट कर जाता है, फिर आप सोचते हो कि यार मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, तो किस वजह से है। आप पस मंजर चेक करोगे, मैंने अंडा खाया, मैंने कोई नमक वाली चीज खाई है, तो फिर आप उसके पस मंजर में जाके चेक करोगे ये था, इस वजह से मुझे हुआ है और मुझे अब ये मेडिसिन लेनी चाहिए। ये आपका गेन बैकग्राउंड नॉलेज है। यूज गैसेस, आप उससे मुतल्लिक कोई गैस करते हो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उससे मुतल्लिक आप कोई गैस करते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है कि आपके टीचर ने वो क्लास में कह दिया कि आपका कल से ऑनलाइन लेक्चर होगा, लेकिन टीचर ने नहीं बताया कि वो कैसे होगा। फिर आप उससे रिलेटेड गैस करते हो, या तो वो यूट्यूब पे होगा, या वो जूम के थ्रू होगा, या व्हाट्सएप पे आपको लेक्चर्स आ जाएंगे वैसे होगा, किस तरह होगा। ड्रॉ अ पिक्चर, अगर आपको कोई मसला है, आपको क्लियर नहीं है, तो आप उस मसले की पिक्चर बनाते हो, पिक्चर बना के चेक करते हो कि हम इसको हल कैसे करेंगे। आपने शायद एक टेक्निक माइंड मैपिंग पढ़ी होगी, ठीक है। तो हम इसके ड्रॉ अ पिक्चर, किसी भी मसले को हल करने के लिए हम उसकी पिक्चर बनाते हैं, लेकिन जो ड्रॉ अ पिक्चर वो हर मसले के लिए जरूरी नहीं है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, इन 3 में से कोई हम एक को इस्तेमाल करते हुए अपने मसले का हल ढूंढेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 W's। जब हम किसी भी मसले को समझ रहे हों तो उसके लिए हमें 5 W का यूज करना पड़ता है। किसी भी मसले के सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें उस मसले को अंडरस्टैंड करना सबसे अहम पार्ट और सबसे अहम रोल है। तो जब भी हम किसी मसले को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसके लिए 5 W's हम मोस्टली यूज करते हैं। व्हाट, हु, व्हाई, वेयर एंड व्हाई। आपकी बुक के अंदर इसकी एग्जांपल दी हुई है एक स्कूल की, कि हमने कोई एक ऑनलाइन सिस्टम चलाना है, वो किसके लिए चलाना है, कब चाहिए और हमें क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। तो हम इसके लिए क्या अंडरस्टैंड कर लें प्रॉब्लम को, कि व्हाट हमें चाहिए क्या, हु कौन, क्यों भाई, व्हाई किस लिए, वेयर और कहाँ चाहिए, ठीक है। और देन व्हेन, सॉरी लास्ट पे वाई लिखा हो, देन व्हेन वर्ब, कब चाहिए आप लोगों को, कि हम उस मसले को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कब चाहिए। तो हम उस मसले को